हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 13 हिंदी मीडियम में, जिसका टॉपिक है मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति। ठीक है, पोषकों की हम दोबारा से पूर्ति किस तरह से करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जैसे राधिका जब अपने निकट के खेत की भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। ठीक है, उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उर्वरक जो होते हैं वो क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं, और वो पौधों को क्या करते हैं? पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधों को क्या प्रदान करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, मेनली ये 3 चीज़ें। ठीक है, और खाद क्या होते हैं? खाद होते हैं जैविक पदार्थ। ठीक है, जो कि पौधों के अवशेष या पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद है पादप जो होते हैं। पादप मीन्स पौधे। ठीक है, पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मृदा से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, ले लेते हैं, और मृदा में लगातार इनकी मात्रा कम हो जाती है। जब कहीं से कोई चीज़ ले लेंगे तो वो चीज़ कम हो जाएगी। तो ऐसे ही पौधे क्या करते हैं? अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिट्टी में से, मृदा में से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, ले लेते हैं, जिससे कि मिट्टी में या मृदा में उनकी मात्रा लगातार कम हो जाती है। ठीक है, अब उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये ऐसे पादप पोषक तत्व होते हैं जो मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मृदा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पौधों को सभी पोषक पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पौधों को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पौधे क्या करते हैं? इसे सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए वो इसे विलेय के रूप में अवशोषित करते हैं। ठीक है, इसके बाद है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? ये एक जीवाणु है जो कि चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहता है। ठीक है, वायुमंडल नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ये क्या करते हैं? वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये किसका काम है? राइजोबियम का। ठीक है, इसके बाद है अधिकतर दालें जो होती हैं वो फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। दालें क्यों? अच्छा, इसमें क्या है? राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, फलीदार पौधे क्या करते हैं? उस बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी। राइजोबियम क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन लेने में हेल्प करता है, और वो पौधा क्या करता है? उस राइजोबियम जीवाणु को, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, उसे भोजन और आश्रय प्रदान करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के काम आ रहे हैं, तो इसीलिए ये संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी। सहजीवी संबंध होता क्या है? दो जीवों का मध्य संबंध, जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर है। उर्वरक और खाद में एक अंतर लिखना है। तो ये ऊपर ही दिया हुआ है, ये उर्वरक है और ये खाद का अंतर है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये जैविक पदार्थ होते हैं। ये इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, और इसके जो होते हैं वो पशुओं का गोबर या पौधों के अवशेष। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन दिया है, पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व। तो 3 मुख्य पोषक तत्व हमने कौन से पढ़े थे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? सहजीवी संबंध हमने अभी ये पढ़ा कि जो एक दूसरे को भोजन के लिए और आवास के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। ठीक है, पादपों को उर्वरक व खाद की आवश्यकता क्यों होती है? क्यों होती है उनको आवश्यकता? क्योंकि अगर पौधों में पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनको मिट्टी में से खनिज पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इसका आंसर होगा।
तो आज का हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गई है आज की। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।